जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम थोड़ा सा कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और आंसर की कब आने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखना, कुछ डाटा तैयार किया हूँ यहाँ पे आपके लिए। बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ दे करके बता रहे हैं इतना जाएगा उतना जाएगा। मैं थोड़ा सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, कट ऑफ कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है, ठीक है, उस आधार पे बात करेंगे। ऐसे बोल देने से इतना कट ऑफ जाएगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। मैं ये जो डाटा लिखा हूँ थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, लेकिन मैं बस समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट लूंगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट यहाँ पे इतने पोस्ट पे एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन वाले, फिटर वाले इतना पोस्ट पे एलिजिबल है, वायरमैन वाले, वेल्डर वाले, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक वाले और लास्ट में पीसीएम वाले, ठीक है। कट ऑफ कैसे तैयार होता है, पहली बात तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर क्या पिछला साल वहाँ पे स्टेट का इतना गया था, क्या इस बार इतना ही जाएगा या इससे कम जाएगा, ऐसे सवाल आ रहे हैं। पिछले बार जो वैकेंसी थी, जो सिचुएशन था, जो क्वेश्चन के लेवल थे, मतलब बहुत सारे फैक्टर थे, तो उस आधार पे कट ऑफ बताना बिल्कुल आप ऐसे चीजों को इग्नोर कीजिए। कट ऑफ कैसे बनता है पहले देखिए। पहली बात तो एक कट ऑफ जब तैयार होता है, खास करके आपका जो स्कोर रहता है वो किस आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। आपका स्कोर क्या है, आपने प्रेफरेंस में फर्स्ट में क्या डाला है, उसके बाद से आपका मेडिकल आपकी क्या है, ठीक है। तो वहां से जब फाइनल मेरिट बनता है, जो कि आपका डीबी मेडिकल के बाद से जो रहता है, वहां पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो ठीक है, आपका क्या नंबर है वो तो कोई बता देगा कि इतना जाएगा, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेरिट बनता है उस आधार पे कैसे बनता है। पहली बात यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं इनका इतनी 6198 इतना पोस्ट पे एलिजिबल है। यहाँ पे उनका कैटेगरी देखिए कौन कौन सा कैटेगरी पे वो एलिजिबल है। 6 कैटेगरी, 8, 9, 10, 13 ऐसे करके मैं वहाँ तक लिखा हूँ। उसके बाद से देखिए ये है फिटर वाले जिनकी 59-56 है, और यहाँ पे 3, 4, 7, 9। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। क्लियर हुआ। मतलब अगर कोई बंदा फर्स्ट प्रेफरेंस में 9 नंबर वाला कैटेगरी डाला होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में ये वाला पोस्ट अगर डाला होगा, मतलब वो इन सभी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, सभी के लिए एलिजिबल है। इतना हो गया। मतलब इतना पोस्ट, जितना पोस्ट है यहाँ पे 1436 छोड़ करके ये पीसीएम वालों का है, सभी पे एलिजिबल है। वो जिस ट्रेड से किया है सभी के लिए एलिजिबल है। अब बात आती है कि उसका क्या होगा। अगर उसका मार्क्स देखा जाएगा, अगर उसका मार्क्स अच्छी खासी मार्क्स है उसकी, तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार उसका प्रेफरेंस का चुनाव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस में 9 नंबर वाला सीरियल नंबर डाला है, कैटेगरी डाला है, तो उसका थोड़ा सा मतलब ये सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, 1436 छोड़ करके, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मतलब उसका थोड़ा सा कट ऑफ कम जा सकता है। पहली बात, फर्स्ट प्रेफरेंस कब मिलता है, जब आपकी नंबर अच्छी हो। मेडिकल स्टैंडर्ड तो ठीक है, मतलब B1 B2 यही सब रहेगा, C1, ज्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड टेक्नीशियन के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर हटा भी दिया जाए, मान लीजिए आप फिट हैं, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस किस आधार पे मिलता है कि आपका मार्क्स अच्छा है, तो फर्स्ट जो डीवी जो पैनल आएगा फर्स्ट बार में आपको बुला लिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके। हो सके सेकेंड भी मिले, डिपेंड करता है मार्क्स के अनुसार। वहां पे मार्क्स के अनुसार, आपका प्रेफरेंस के अनुसार, आपका जो भी रहेगा वहां पे आपको मतलब कट ऑफ के अनुसार आपको बुलाया जाता है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस लाइक मार्क्स नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, सेकंड लाइक भी नहीं है तो थर्ड देखा जाएगा, फिर फोर्थ देखा जाएगा। ऐसे करके जितना आप प्रेफरेंस डालोगे सबको देखा जाएगा। फिर वहां पे कैटेगराइज किया जाएगा कि कितना मार्क्स पे आप आ रहे हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, कितना मतलब लोगों का आपका आपसे ऊपर वाले कितने हैं, कितने आपकी वहां पे पोजीशन है, ठीक है। इस तरह से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि कौन सा नंबर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 19 तो सभी में है, उसके बाद से 21, ठीक है, 21 भी है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखिए 25 देख रहे हैं, तो 25 किसे, अगर 25 फर्स्ट में डाला होगा बंदा, यहाँ पे सिर्फ वो फिटर के लिए है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब वेल्डर के लिए। तो 25 के लिए उसकी पोस्ट कम पड़ जाएगी ना, उसकी पोस्ट कम पड़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 ट्रेड के लिए वो एलिजिबल है। यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रेड के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको पोस्ट कम पड़ जाएगी। अगर उसका नंबर अच्छा भी होगा, अगर वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट आ गए तो वहाँ पे उसका नंबर अच्छा होना चाहिए,
क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी कम पड़ जा रही है, वहाँ पे कम पोस्ट है, उसका जो कैटेगरी वो डाला है उसके लिए कम पोस्ट है वहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, किस ट्रेड के लिए आप मतलब कितना आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपका वहाँ पे पोस्ट कितना है, आपका आपके ऊपर नीचे कितने कैंडिडेट है, इस तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं प्रीवियस ईयर को उठाया बता दिया, पिछले बार 40 गया था, 45 गया था, 50 गया था, 60 गया था, इस नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा जाओ। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, देखना बहुत सारे जोन में आपका कट ऑफ वेरिएशन बहुत देखने को मिलेगा। मैं आपको बोला ना, जहां पे बेंगलुरु में SWR में 60 कट ऑफ गया था किसी ट्रेड का, तो वहां पे आप देखो तो गोरखपुर में 45 पे सिलेक्शन हो गया था। 15 नंबर का वेरिएशन देखने को मिला, जहां पे पॉइंट नंबर पे बच्चे वेटिंग में रह जाते हैं, उनको चौथा, पांचवा, छठवा, आठवां, नौवां डिवीजन में बुलाया जाता है। ठीक है, मैं देखो मैं यूट्यूबर नहीं, मैं एक एम्प्लॉय हूं, और एम्प्लॉय के आधार पर मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज में बात करते रहता हूं, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए और नॉलेज आपको देना है। मैं नॉलेज लेता हूं क्योंकि मुझे आपको नॉलेज देना है, आपको जानकारी देना है। तो मैं देखो मेरे अपने चैनल पे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वीडियो में नहीं आना चाहते, लेकिन ऐसे मतलब कैमरे के पीछे बताते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। जो भी जो नॉलेज होती है, जो मेरे सुपीरियर हैं, जो सीनियर हैं, जो ऑफिसर है, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि सर सिलेक्शन का क्या आधार रहता है, कैसे चीज़ें सेलेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ें मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी को इतना नंबर आ गया। तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी नंबर बहुत अच्छी है और फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई अच्छा सा पोस्ट डाले हैं वो अपने हिसाब से, लेकिन उनका मेडिकल स्टैंड अगर खराब हो गया, सपोज दैट मान लो गया वो C1 में आ गए, समझ रहे हो, तो उनका क्या होगा, उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, सेकंड प्रेफरेंस रहेगा, पता चलेगा उनका चौथा प्रेफरेंस में उनका C1 मैच कर रहा है, जो पोस्ट है वो चौथे प्रेफरेंस में मैच कर रहा है, तो फिर उनको कैसे होगा, समझ रहे हो ना। तो नंबर आपका 80 नंबर है, 85 नंबर है, 60 नंबर है, ये मायने नहीं रखता है। आपका मायने रखता है कि आप प्रेफरेंस में क्या डाले हैं, आपके जोन में वैकेंसी कितनी है, आपके ट्रेड में वैकेंसी कितनी है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है। ये सब चीज़ों को एक कैटेगरी में रख करके आपकी जो मेरिट आती है, जो फाइनल आपको पैनल में नाम दिया जाता है, वो आता है। ठीक है, तो चलो ऐसे रैंडमली कोई भी यूट्यूबर आया, कोई भी टीचर आया, ये 70 गया था पिछले बार, इस बार 80 जाएगा। देखो दोस्त, मैं बताऊं तो कट ऑफ मतलब जनरली एक मेरा जो अनुभव है, अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें वेरिएशन भी करेगी। मैं ये चीजें उतना साफ नहीं दिख रहा है, मैं लिखा क्यों हूँ, क्योंकि देखोगे तो कोई कोई ऐसा यहाँ पे कैटेगरी है जो कॉमन है, सिर्फ एक ट्रेड के लिए वो एलिजिबल है। मतलब कोई कोई ऐसा अपने पोस्ट है जो कि सिर्फ एक ट्रेड के लिए है और वहां पे वैकेंसी भी कम पड़ जाए। वहां पे ऐसे भी होगा कि वहां पे वैकेंसी जितना रहे वहां पे बच्चे कम मतलब एलिजिबल है, मतलब वहां पे हो सके कट ऑफ भी कम चला जाए क्योंकि वहां पे बच्चे कम है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे ऐसे चीजें बहुत सारी चीजें वेरी करेगी, ऐसा नहीं कि चलो रैंडमली मतलब कोई भी चीज नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बात आती है कि आपका आंसर की जारी होने वाला इसी सप्ताह, मैं आपको दिखा दूंगा, इधर डालूंगा, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, जल्द से जल्द आ जाएगा, 4-5 दिन के अंदर आंसर की आ ही जाता है। ठीक है, तो इस सप्ताह आपका आंसर की जारी हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मंडे ट्यूजडे तक आ जाएगा। बात आती है कि ओवरऑल आपका कटअप, तो मैं हमेशा एक ही बात पे फिक्स रहूंगा मेरे दोस्त, जो मेरा अनुभव कहता है। मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूं कि चलो मैं बोल दिया वही होता, लेकिन मैं जो अनुभव अपना बता रहा हूं, आप 70 प्लस ट्रेड वाइज अगर आप हैं यूआर कैटेगरी से, तो 75-70 तक आप सेफ है। ठीक है, 75 भी जा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मतलब नॉर्मलाइज होकर के रॉ मार्क 70 है तो ठीक है, मतलब रॉ मार्क 70 होना ही चाहिए। ठीक है, 2-4 नंबर वेरी करेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला ना किस आधार पे कटअप तैयार होता है, तो मैं बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 75-70 आपको चाहिए। अब कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 85, दोस्त टेक्नीशियन है, टेक्निकल पोस्ट है, क्या करेगा 85 लेकर के, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा। 85 आरपीएफ का जाएगा, आरपीएफ वालों का जाता है उतना, ठीक है, आरपीएफ हो गया, पीसीएम वालों का 85 जाएगा, 85-90 तक जा सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिल्कुल ट्रेड वालों का 85-80 नहीं जाएगा मेरे दोस्त। आप देखना 70, 75, 72, 73, 68 इस मतलब नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। मैं थोड़ा सा ड्यूटी को लेकर के बिजी रहता हूं, तो पूरा आपको नहीं टाइम दे पाता हूं, बट मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नया साल आपको नई खुशियां, नई चीज़ें, आपके लाइफ में नई चीज़ें आए। नया साल इसीलिए आता है कि आप कुछ नया अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को, और नया चीज़ का, नया साल का, नया चीज़ का स्वागत कीजिए।
और इस बार ये सोच करके तैयारी कीजिए कि 2025 में मुझे एक पोस्ट पे सेटल हो जाना है, किसी पोस्ट पे, छोटा मोटा बड़ा कोई भी पोस्ट हो, मुझे सेटल हो जाना है। देन आगे हमको आगे क्या करना है, आगे का प्लान करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।